गुड इवनिंग, नमस्कार प्यार दोस्तों। सिक्योर 60 एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आर्टिकल की क्लास नंबर आर्टिकल की क्लास नंबर हमारी 9 तक हमने क्लास कर ली थी। और आप सभी का बिल्कुल स्वागत करता हूं। जैसा मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कोई बात नहीं। और अब चलेंगे हम अपनी क्लास पर। तो हालचाल पूछ लिए सभी का। तो क्लास नंबर 9 पर हम थे कल, ठीक है। क्लास नंबर 9 पर हमने कुछ सीखा था, ये आपके सामने कल वाला ही है। ए एन डिपेंड ऑन द साउंड ऑफ एन और ए का हमने यूज सीखा था। कोई भी वर्ड के पहले कॉन्सोनेंट साउंड, वावल साउंड दे रहा हो, वावल ही लेटर दिया हो तो एन का यूज करते हैं हम, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर कॉन्सोनेंट दे रखे है लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड दे रखे है तो हम ए यूज करते हैं। इसी प्रकार से कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा हो और वावल लेटर हो तो हम ए यूज करते हैं, ठीक है। साउंड के अकॉर्डिंग हम चले जाएंगे। तो इतनी बात अगर सभी को समझ में आ गई तो अब हम हमारा जो हमने लास्ट में किया था, यू अल्फाबेट का नियम किया था हमने, ठीक है। यू अल्फाबेट का नियम जब कर रहे थे हम, यू किस किस की साउंड देता है। एक तो यू देता है मैं की साउंड, ठीक है। मैं की साउंड देता है और मैं क्या, ये की साउंड देता है, ये लिख रखे मैं, ठीक है। ये की साउंड देता है और दूसरा ए की साउंड देता है, यूनियन, यूनिक, ठीक है। इस प्रकार से हमने ए लगाया था यहाँ पर। अम्ब्रेला, अंपायर ए की साउंड दे रहा है तो हम उसी प्रकार से एन का यूज किया था, ठीक है। तो अब चलेंगे हमारे क्वेश्चन पर और हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नहीं, दो तीन अल्फाबेट और रह गए थे उनके बारे में सीखेंगे। कहाँ क्वेश्चन याद आ जाता है बार बार में। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन भी करेंगे आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी करने वाले हैं, टेंशन मत लो। प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे इस पर। तो चलते हैं अभी हमारे क्लास नंबर 9 पर नहीं, क्लास नंबर 10 पर चलेंगे, ठीक है। क्लास नंबर 10, क्लास नंबर 10 में हम करते हैं इसका, ए यू का रूल हमने कर लिया था, अब हम करते हैं एच का नियम। रूल ऑफ एच अल्फाबेट, ठीक है। एच अल्फाबेट का रूल, एच अल्फाबेट, ठीक है। एच अल्फाबेट का नियम तो क्या कहता है, जो एच होता है ना उसकी दो साउंड होती है। एच की दो साउंड नहीं होती, एक ही साउंड होती है एच की। देखो, एक तो होता है इसका है वाली साउंड देता है ये कॉन्सोनेंट, जो क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो एक देता है कोई भी साउंड नहीं देता, नो साउंड, नो साउंड है, कोई भी साउंड नहीं देता। और उस केस में देखिए अभी कॉन्सोनेंट जब साउंड देता है हमारे को, जब कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो देखो, जिस प्रकार मैंने लिखा हाउस, हाउस लिख दिया, ठीक है। और होटल, होटल को भी लिख सकते हैं हम, देखो होटल, होटल को होटल नहीं बोलते, कभी होटल सुना है, होटल बोला हो, ठीक है। इस पर भी बात करेंगे हम, होटल, होटल हो गया, हाउस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से बात करता हूं मैं, जिस प्रकार से हॉर्स हो गया आपका, ठीक है। हॉर्स, हॉर्स हो गया, ठीक, हॉर्स हो गया। अब इस केस में हम इनसे पहले क्या लगाते हैं, हम करते हैं यूज आर्टिकल ए का। क्या, आर्टिकल ए का, क्योंकि कॉन्सोनेंट है, साउंड कैसी देगा, कॉन्सोनेंट साउंड देगा। इसी प्रकार से हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं इनके पहले, ठीक है। तो नो साउंड, जब साउंड नहीं दिए हो, जब साउंड न दे, कोई भी साउंड नहीं देता, जैसे अच आ जाता है स्टार्टिंग में और कोई भी साउंड है, और साउंड कैसी देता है, वो वावल की साउंड देता है। इस प्रकार से मैंने लिखा होवर, होवर नहीं होता ये, इसको बोलते हैं ओवर, और ठीक है, ऐसे बोलते हैं और आइए, तो किसकी साउंड दे रहा है, ये वावल की साउंड दे रहा है। तो वावल के केस में हम इसके साथ में क्या यूज कर लेंगे, एन का यूज कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ रही है सभी को, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा एक ऑनरेरी, ऑनरेरी, ऑनरेरी क्या है, ओ की साउंड दे रहा है इसमें, एच तो साइलेंट है, नो साउंड का मतलब साइलेंट, साइलेंट साउंड, ठीक है। कोई भी जिसकी साउंड ना हो। आगे समझ में इतनी बात है, अगर समझ में आ गई है तो अब चलते हैं। जिस प्रकार मैंने लिखा, क्या लिखा,
हेयर, इसको आप हेयर बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, एयर बोला जाता है इसको, एयर। जैसे ही ए आया, साउंड कैसी दी, ए की साउंड दी, ठीक है, ए आई ओ यू, वावल दिया इसने, ठीक है, एन लगा देंगे। जिस प्रकार से एक और आता है एयरस, एयरस, ठीक है। तो ये भी क्या है, एयरस बोलते हैं इसको, एयरस। तो ये देखो वावल हो गए, तो वावल का जो साउंड देगा तो हमको पता है एन लगा देते हैं इनके पहले, ठीक है, आर्टिकल एन का यूज हम करते हैं। इतनी बात अगर सभी को समझ में आ गई तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, हम चलेंगे आगे, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा, एक बार एक मिनट, देखिए भी क्या है, बिल्कुल सही दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। और लाइक और शेयर में कमी मत रखो भाई, लाइक शेयर करते रहना, सभी को समझ में आ जाए। जो बच्चा मतलब छठी सातवीं आठवीं नौवीं से बारहवीं ये बच्चे हैं, इनको अक्सर समझ में नहीं आता, क्या पता आप उनकी आप जो हमारी वीडियो है इंग्लिश वाली ग्रामर वाली ये दिखा देना, सभी को समझ में आ जाएगा, उनको भी इंग्लिश आने लग जाएगी भी हाँ ऐसे होता है। ये चीजें अक्सर पढ़ाई नहीं जाती क्लासों के अंदर, और पढ़ाई भी जाती है तो बच्चे ध्यान नहीं देते, ठीक है। उस टाइम में हम भी ध्यान नहीं दिया करते थे, तो आज आपको पता ही है फिर, ठीक है। तो अब जैसे मैंने लिखा ऑनेस्ट, क्या लिखा, होनेस्ट लिखा, होनेस्ट, इसको बोलते क्या हम, ऑनेस्ट बोलते हैं, होनेस्ट नहीं बोलते इसको, ऑनेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। एच तो साइलेंट होता है, ये साइलेंट होता है, ऑनेस्ट की आवाज आती है, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं इससे पहले। और ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे मैंने लिखा ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, हमें नहीं पता कौन ईमानदार है। तो एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, तो आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में बताया जाएगा एन लगा के, ही इज एन ऑनेस्ट। याद करो पहली क्लास में क्या बताया था, आर्टिकल हमेशा क्या लेता है, नाउन लेते, नाउन के पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है। नाउन अपने साथ में, नाउन के लिए क्या आता है, आर्टिकल आता है। तो यहाँ पर जब नाउन ही नहीं है तो हम एन क्यों लगाए भाई, सिंपल सी बात है, अगर ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव अपने बाद में नाउन लिया हुआ है, तभी हम नाउन के लिए एन आर्टिकल का यूज करते हैं उसकी साउंड के अकॉर्डिंग। आगे समझ में, तो यहाँ पर ये, यहाँ पर दिक्कत करेगा आपको एग्जामिनर, आपको गोली देगा यहाँ पर, ठीक है, तो गोली नहीं लेनी है। तो देखिए ही इज एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट गलत हो जाएगा, अगर लिखा होता ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो मेन क्या है, मेन है आपका नाउन, नाउन कैसा, आदमी कैसा है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव, क्या लिख दिया, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव है ये, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। तो इससे पहले नाउन के लिए हम क्या लगा देते हैं, आर्टिकल एन, अब ये सही माना जाएगा, ये रॉन्ग हो जाता अगर यहाँ एन सिंपल लिखा होता, ही इज एन ऑनेस्ट, तो रॉन्ग हो जाता आपका, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये होटल की बात हो रही थी, होटल को एक बार देख लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं। होटल, होटल ही बोलेंगे, नहीं कि इसको होटल बोलेंगे, होटल नहीं बोलना, क्या करेंगे, इसको होटल बोलेंगे, होटल, होटल ही बोलेंगे, क्योंकि हम ब्रिटिश जो इंग्लिश है उसको फॉलो करते हैं, और उसमें हम होटल ही बोलते हैं, और होटल के पहले ए होटल ही लगाते हैं, ठीक है, एन होटल गलत होगा, होटल नहीं होटल। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी तो अब आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे क्या, ये यहाँ तक हो गया, अब सीखने वाले होंगे हम इसका जो रूल है आपका, ओ का नियम है, ठीक है, ओ अल्फाबेट का नियम है, रूल ऑफ है एच अल्फाबेट और रूल ऑफ है ओ अल्फाबेट, ओ अल्फाबेट का नियम यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ओ अल्फाबेट, ठीक है, ओ अल्फाबेट का नियम, ओ अल्फाबेट क्या कहता है, इसकी दो साउंड होती है, दो साउंड कौन सी होती है, दो साउंड होती है, एक तो ए की साउंड होती है, ए की साउंड होती है, और एक होती है व की साउंड, इस साइड व लिख लेते हैं, इस साइड ए लिख लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है, ए की साउंड देता है, एक व की साउंड देता है, ठीक है, और व वाली साउंड देता है हमको वन, ये वाला वन, सिर्फ एक वन, यही देता है वन, वन, इसको बोलते हैं वन, क्या है वह,
वह कॉन्सोनेंट है। और इससे पहले हम क्या लगाएंगे, इसके साथ में आर्टिकल एन का यूज कर लेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से जब मैं बात करता हूं ए की, तो ए में क्या आ जाएगा, ए में आपका वो अनियन, ओनियन बोलते हैं ना, अनियन होता है, अनियन, ओनियन, अनियन कहते हैं इसको, अनियन, ठीक है, अनियन हो गया। इसी प्रकार से और एग्जांपल है आपका, जैसे कि मैंने लिखा क्या लिख दिया भाई, जिस प्रकार से मैंने एग्जांपल एक और लिखा ओ का, एक मिनट रुको, कहाँ गया ओ, जैसे मैंने लिख दिया आउल, तो इनसे पहले ये क्या है, ए की साउंड दे रखे है, अनियन आउल, अनियन आउल, तो क्या है ये स्वर की, वॉवल की साउंड दे रहा है, उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, एन आर्टिकल का यूज करते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो एक बार लाइक थम्स अप कर दीजिए और शेयर कर दीजिए भी क्लास को, सभी को इसका फायदा मिल जाए। तो अब चलेंगे आगे, क्या कहता है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, क्या लिखा, डैश 1 रुपी नोट, डैश 1 रुपी नोट, बताओ ये क्या होगा, डैश 1 रुपी नोट। तो 1 रुपी नोट क्या है, ये 1 रुपी तो है आपका एडजेक्टिव, ठीक है, और नोट क्या है, नाउन है। और हमको पता है जब नाउन आया है एडजेक्टिव के बाद में, ये अपने साथ में क्या लेगा, आर्टिकल लेगा, और आर्टिकल कैसा लेगा, साउंड के अकॉर्डिंग, साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है वह, तो क्या आ जाएगा, ए, क्या आ जाएगा, ए 1 रुपी नोट। इतनी बात अगर समझ में आ गई है, मेरे हिसाब से यहाँ तक दिख रहा होगा बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। वो अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट, ठीक है, वो अल्फाबेट। अब देखो बात करते हैं, क्या बात करते हैं, जैसे कि हम आगे चलते हैं, जैसे आगे हमारा रूल है, आगे रूल क्या कहता है, ओमिशन, क्या है रूल आपका, आपका रूल है आगे, रूल नंबर 8, यूनिट एंड प्राइस का नियम, यूनिट एंड प्राइस का नियम। तो इसको साथ ही कर देते हैं, ठीक है, नया रूल आ गया अब आपका, तो यूनिट एंड प्राइस का रूल, 8 नंबर रूल है आपका, क्या कहता है, बिल्कुल ही ब्रेक हो गया क्या, यूनिट एंड प्राइस का रूल। रूल नंबर 8 है आपका, आर्टिकल ए और एन के रूल चल रहे हैं, यूनिट एंड प्राइस का रूल। क्या कहता है यूनिट एंड प्राइस का रूल, देखिए भी, यूनिट एंड प्राइस का रूल क्या कहता है, जिससे मैंने कह दिया मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, मिल्क इज सोल्ड बाय डैश लीटर, लीटर क्या होता है, यूनिट होती है, इकाई होती है, ये इकाइयां याद कर लेना, लीटर जो मापने तोलने वाली इकाइयां हैं, तो उस माप तोलने वाली यूनिट से पहले हम आर्टिकल है किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैंने लिखा मिल्क इज सोल्ड ₹50 डैश लीटर, तो अब किसकी बात हो रही है, अब प्राइस की बात हो रही है, क्या है, प्राइस की बात हो रही है, तो 50 रुपए लीटर है, यानी कि 50 रुपए पर लीटर है, यानी कि 1 लीटर की बात हो रही है, ठीक है। अब प्राइस की जब बात हो तो आपको ये मिल जाएगा, जब यूनिट की बात हो तो यहाँ पर प्राइस नहीं दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर बाय दिया हुआ उस टाइम, ठीक है, तो उस केस में दा का यूज करना है, और इस केस में प्राइस के केस में हमें आर्टिकल ए का यूज करते हैं। और ये आर्टिकल ए का यूज किस आधार पर डिपेंड करेगा, ये उसकी साउंड पर है, क्या करेगा ये,
साउंड पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो साउंड क्या कैसी है, साउंड कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमें कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलें, आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। देखिए भी आगे चलते हैं, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 से पहले एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा अर्लियर, अर्लियर पहले क्लोथ, अर्लियर पहले क्लोथ आर, क्लोथ वाज सोल्ड, क्लोथ वाज क्या है, क्लोथ वाज सोल्ड बाय, क्लोथ वाज सोल्ड बाय डैश यार्ड, ठीक है। तो अब क्या है, यूनिट की बात हो रही है, यूनिट बाय लगा वो मिल गया, यूनिट आए, ठीक है। तो उस यार्ड से पहले हम किस, यार्ड क्या है, यूनिट है, तो पहले हम क्या लगा देंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं रूल नंबर 9 पर। रूल नंबर 9 क्या कहता है आपका, रूल नंबर 9 पर आ गए हम, ठीक है। लिखो भाई रूल नंबर 9 क्या है, एनी एंड ऑल का नियम है, एनी एंड ऑल का नियम है, ऑल का रूल है, एनी एंड ऑल का रूल है। अब बात करते हैं किस प्रकार से एनी एंड ऑल का रूल है। जैसे मैंने लिखा ए डॉग इज फेथफुल, ए डॉग इज ए डॉग इज ए फेथफुल, ए डॉग इज ए फेथफुल, फेथफुल, फेथफुल एनिमल। तो अब देखो एक कुत्ते की बात हो रही है, एक कुत्ता क्या है, फेथफुल है, ठीक है। एक कुत्ता फेथफुल है यानी कि कैसा है, उसका गुण है फेथफुल है, यानी कि क्या कहते हैं, पालतू, ठीक है। फेथफुल क्या होता है, फेथफुल जैसे उसका मतलब विश्वासी है, विश्वासी कुत्ता है, एक कुत्ता विश्वासी होता है भी, कोई बात नहीं है। तो उस केस में हम एक कुत्ते के बारे में जब बात कर रहे होते हैं, अननोन पर्सन के बारे में, तो एक कुत्ता या कोई भी कुत्ता हो सकता है, अननोन डॉग, अननोन डॉग, अननोन डॉग के बारे में जब कोई अननोन पर्सन के बारे में कोई बात करें तो हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा द डॉग, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द डॉग इज ए फेथफुल, यानी कि दा जब आया, दा लगा डॉग के पहले, तो पूरी कुत्ते प्रजाति, कुत्ते की पूरी प्रजाति को उसने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर विशेषता बता दी भी, पूरे मतलब पूरी प्रजाति की, कि सभी जो डॉग होते हैं वो पालतू होते हैं, विश्वास लायक होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उनका एक गुण है। तो सारे कुत्ते ऐसे होते हैं, उसके इसमें हम लगा देंगे आर्टिकल, दा लगा देंगे आर्टिकल, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, जिस प्रकार हम बात करते हैं रूल नंबर 10 की। रूल नंबर 10 क्या नीचे आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो हम एक लाइन में लिख देते हैं यहाँ पर रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है, रूल नंबर 10 देख लेते हैं। रूल नंबर 10 है आपका, क्या है रूल नंबर 10 है, रूल नंबर 10 कहता है अननोन पर्सन दर्शाने के लिए, अननोन पर्सन, अननोन पर्सन को शो करने के लिए दर्शाना, अननोन पर्सन दर्शाने के लिए, दर्शाने वाला रूल, ठीक है, दर्शाने का नियम, ठीक है। तो क्या कहता है, जिस प्रकार मैंने लिखा कोई भी प्रॉपर नाउन आ जाए, प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर है नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना, व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जिस प्रकार से मैंने लिख दिया कोई भी नाम लगा लो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है, किसी कोई भी नाम, मतलब मतलब बिना हिसाब से कोई नाम बोल के लिख दिया, कोई भी प्रॉपर जो आमने सामने दिख रहा हो, दा फैन फलाना फैन, ठीक है, इस प्रकार से। तो प्रॉपर नाउन के केस में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। अगर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, सरनेम आ गया किसी का, सरनेम है, ठीक है, सरनेम है, जिस प्रकार से मैंने लिखा सरनेम, सरनेम, सरनेम लिखा मैंने, ठीक है। सरनेम है कैसा हो, प्लूरल होना चाहिए, सरनेम हो प्लूरल, और कैसा बड़ा, एस लगा हुआ मिले, एस लगा हुआ मिले। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सरनेम जब प्लूरल होता है, सरनेम में प्लूरल फॉर्म में हो, यानी कि एस लगा हुआ मिल जाए,
तो उस केस में हम उससे पहले आर्टिकल किसका यूज करते हैं, आर्टिकल दा का यूज करते हैं, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा, एग्जांपल आपके सामने लिखा, एग्जांपल मत लिखो एक बात और समझो पहले। देखो भाई, सरनेम प्लूरल हो उससे पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जब दा का यूज करते हैं सरनेम से पहले तो वो पूरा अर्थ यानी कि कंप्लीट फैमिली को शो कर देता है वहां पर। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो आगे चलते हैं। इस प्रकार मैंने लिखा, क्या लिखा, जैसे एक बात और ध्यान से सुनो, यहाँ पर इसको साफ करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो साफ कर लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको, और दिक्कत होनी नहीं चाहिए भी। अब देखो भी दिक्कत को सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर रूल नंबर हमारा 10 चल गया था, अननोन पर्सन को दर्शाना। जब अननोन पर्सन को दर्शाते हैं, जैसे देखो रूल नंबर 10 था हमारा अननोन पर्सन वाला, अननोन पर्सन, अननोन पर्सन का नियम था। ठीक है, जो मैंने कहा कोई भी सरनेम हो, सरनेम और वो प्लूरल हो, प्लूरल यानी कि अस लगा हुआ उसमें मिले, अस लगा हुआ मिल जाए, तो उस केस में हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जब ये दा का यूज उस सरनेम से पहले होता है तो वो पूरी फैमिली को व्यक्त करता है। एक बात और ध्यान से लिखो, यहाँ पर आ जाए कोई मिस्टर, ठीक है, क्या होगा ये मिस्ट्री होगा, मिस्टर, मिस आ जाए या फिर मिसिज आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद में उसका सरनेम आ जाए, सरनेम, सरनेम प्लूरल सरनेम आ जाए। ठीक है, उसके बाद में उसका प्लूरल सरनेम आ जाए, तो हम क्या करते हैं, प्लूरल सरनेम आने के बाद में हम करते हैं उसकी जो साउंड होता है ना उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। जो पहले उसके बाद में सरनेम प्लूरल होना चाहिए भी, सरनेम प्लूरल होना चाहिए, उससे पहले जो भी आया है कोई भी अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो हम उसके साउंड के अकॉर्डिंग चले जाते हैं, साउंड के अकॉर्डिंग चले जाते हैं। वावल हो तो हम एन के साथ में चले, जैसे मैंने लिख दिया ए, जैसे मैंने लिखा ए मिस शर्मा, ए मिस शर्मा, ए मिस शर्मा, ए मिस शर्मा इज वेटिंग, इज वेटिंग, ए मिस शर्मा इज वेटिंग फॉर यू, ए मिस शर्मा इज वेटिंग फॉर यू। तो ए मिस शर्मा, कोई मिस शर्मा, हमें नहीं पता कौन है, कोई मिस शर्मा की बात हो रही है, यहाँ पर अननोन है, अननोन, अननोन पर्सन की बात हो रही है, तो मिस शर्मा है। ठीक है, मिस शर्मा, तो क्या होगा, मिस शर्मा है, मैं की साउंड देगा, तो उस केस में हम चले जाएंगे ए के साथ में। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि ए मिस शर्मा, ए मिस शर्मा कहने का मतलब क्या है कि वो अननोन है, हम नहीं जानते उसको कि शर्मा नाम की कोई लड़की आपका बाहर इंतजार कर रही है, हमें क्या पता कौन शर्मा है कौन नहीं वर्मा है। ठीक है, हमें नहीं पता कौन सी लड़की क्या है वहां पर। या फिर हम कहें कि ए मिस्टर शर्मा के तो अर्थ सेम ही होगा, वहां पर अननोन की ही बात हो रही होगी। इतनी बात ध्यान में रख लेना, गांठ बांध लेना। ठीक है, अब मैंने बात कही जिस प्रकार से एक रूल आपका आगे आता है, रूल नंबर 10 की हमने बात कर ली, रूल नंबर 10 ही होगा ये अननोन पर्सन वाला नियम। ठीक है, तो ए मिस शर्मा अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो पूरी फैमिली के लिए बात होती, तो हम उस केस में आर्टिकल दा के साथ में चले जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये प्लूरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ कभी कह दो सर आप यहाँ तो प्लूरल बता रहे हो और यहाँ ए लगा रहे हो, यहाँ पर सिंगल लिख रखा है शर्मा, शर्माज होगा, तब प्लूरल सरनेम हो, प्लूरल सरनेम होता तब तो हम दा लगाते हैं। ये तो हमने बात कर रखी है पहले ही। चलेगा आगे, हो गया क्लियर है? मेरे को पता था डाउट रहेगा यहाँ पर, तो डाउट रहने नहीं देंगे आपका एक भी। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन बना है ओमिट से, ओमिशन, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिट्स क्या होता है, ओमिशन, यही होगा ओमिशन है।
यानी कि जहां पर जीरो आर्टिकल का यूज हो, ना तो ए लगे, ना एन लगे, ना दा लगे, ठीक है, इतनी बात ध्यान में आ गई, ना ए ना एन या ना दा, ठीक है, कोई भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते, वो होता है हमारा यूज ऑफ जीरो आर्टिकल ओमिशन, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल सेंस की, बात करें सामान्य संदर्भ की बात करें, सामान्य संदर्भ का रूल है, ये है रूल नंबर हमारा डाल देना 11, ठीक है, और इसका पहला पार्ट है, क्या है इसका पहला रूल, रूल नंबर 11 का ही पहला रूल है, उसमें कई रूल है, ठीक है। जनरल सेंस, जनरल सेंस का नियम, जनरल सेंस का नियम का रूल, सामान्य संदर्भ का नियम क्या कहता है, सामान्य संदर्भ का नियम, देखो वाक्य में क्या है, वाक्य में सेंटेंस के अंदर क्या दिया हुआ मिल जाए, मैन वुमेन, मैन वुमेन, मैन वुमेन है, ठीक है, मैन वुमेन है, और क्या मिल जाए, नेचर है, नेचर है, लाइफ है, अच्छा, और क्या है अभी, नेचर है, लाइफ है, साइंस है, आर्ट है, साइंस है, आर्ट है, और लगेगा इसमें है, आर्ट है, लिटरेचर है, लिटरेचर है, साइंस है, आर्ट है, लिटरेचर है, रिलीजन है, सोसाइटी है, रिलीजन, रिलीजन, सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी है, और वार, क्या है, वार। अगर वाक्य में इनका यूज पहले किया जाए तब हम इनके साथ में वाक्य में जब ये वर्ड यूज हो जाते हैं, ठीक है, कहीं भी, तो उससे इससे इन सभी से आगे हमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो इनसे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, नो आर्टिकल, यहां लिख लेना नो आर्टिकल, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल, ओके, आगे समझ में, जैसे मैंने लिखा क्या लिखा, डैश मैन इज मोर्टल, मनुष्य क्या है, नश्वर है, नश्वर यानी कि मरेगा एक दिन, है अंत देन होगा उसका, ठीक है, उसी का रखा है उसने, धरती पर बोझ हो रहा है, ठीक है, तो मैन इज मोर्टल यानी कि मैन, ये जो नाम है ना, ये अपने अंदर संपूर्ण लिया बैठा है कि जितने भी मनुष्य जाति, पूरी मनुष्य जाति, ठीक है, नष्ट हो जाएगी, मोर्टल मर जाएगी एक दिन, ठीक है, तो मर जाएगी एक दिन, मैन, उससे पहले नो आर्टिकल, मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, साइंस, लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन, सोसाइटी, वार के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है, चलेंगे आगे, आगे समझ में इतनी बात, चलेंगे, तो आगे देखेंगे हम क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है अभी, नेक्स्ट रूल है हमारा इसी का दूसरा रूल है, दूसरा रूल क्या कहता है, मैंने लिखा जैसे साइंस इज, साइंस इज, ये डैश है पहले इसके बाद, ठीक है, डैश, साइंस इज ए बूम, साइंस इज ए बूम ऑफ नेचर होगा शायद, है ना, साइंस इज ए बूम ऑफ, साइंस इज ए बूम, साइंस एक वरदान है प्रकृति का, इज ए बूम ऑफ नेचर, साइंस इज ए बूम यानी साइंस क्या है, वरदान है, जनरल सेंस बात है, साइंस तो वरदान ही है, कोई पता है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, सामान्य संदर्भ का नियम, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, आगे समझ में, चलेंगे आगे, क्या कहता है अभी, नेक्स्ट जो एग्जांपल आपका, लिटरेचर इज द, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी,
लिखा मैंने डैश लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। तो इस लिटरेचर के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता जनरल सेंस में। जनरल सेंस का रूल है नो आर्टिकल। सामान्य संदर्भ का नियम है कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आगे इतनी बात ध्यान में, अब चलेंगे आगे। ठीक है, ध्यान से सुन लो और लिख लो, कॉपी बना लो। एक ही बार करवाऊंगा, ठीक है, उसने करते रहना, फिर से बार बार नहीं करवाने वाला। इसी के अंदर है आपका रूल नंबर कौन सा आ गया, 2 रूल कर लिए इसके हमने, तो रूल नंबर 3 इसका, इसी का रूल नंबर 3 कौन सा है, दूसरा है, तीसरा देख लेना आप। ठीक है, जैसे मैंने लिखा शॉर्ट, काइंड और टाइप लिखा मैंने। ठीक है, शॉर्ट, काइंड, टाइप, और इनके बाद में क्या लगा मिल जाए, ऑफ लगा मिल जाए। शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ के बाद में ऑफ लगा मिल जाए। शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, इसके बाद में अगर नाउन आ जाए, कोई भी नाउन लगा हुआ मिल जाए, तो उससे पहले हम उस नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ के बाद में कोई भी नाउन आता है तो उस नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। मैंने लिखा आई डोंट, मैंने लिखा आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट, क्या लिख दिया, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ ए स्टूडेंट। मैं इस प्रकार के एक भी लड़के को पसंद नहीं करता। टाइप ऑफ आया है, टाइप ऑफ आया है। टाइप ऑफ के बाद में मैंने कहा नाउन आ जाए, नाउन से टू डेट आया हुआ है, उससे पहले आर्टिकल लगा रखा है, बिल्कुल गलत है। एरर आएगा, बताओ किसमें एरर है। ठीक है, बी में एरर है, सी में एरर है। ठीक है, आगे चले। इस प्रकार हमने लिखा एक और इसका तीसरा, चौथा रूल, ये दूसरा रूल तो नहीं है शायद, दूसरा ही हुआ ये। ठीक है, और ये है तीसरा रूल। अब जैसे मैंने लिखा रैंक ऑफ, पार्ट ऑफ, और क्या है, टाइटल ऑफ, इनके बाद में ऑफ लगा हुआ मिल जाए। रैंक ऑफ, पार्ट ऑफ, टाइटल ऑफ के बाद में नाउन आ जाए। आ रही इतनी बात दिमाग में, के बाद में क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो उस नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। नो आर्टिकल लिख देता हूं, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। आगे इतनी बात दिमाग में। अब देखो मैंने एग्जांपल लिखा, इसका एग्जांपल लिया मैंने, हिज फादर हैज बीन, हिज फादर हैज बीन, his father has been promoted to the post of, promoted to the post of a manager, post of a, to the post of a manager. His father has been promoted to the post of, हमको मिल गया पोस्ट ऑफ, से बाद में नाउन आया है, उस नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। दिमाग में रख लेना इस बात को, उस नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता भाई। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो
तो नेक्स्ट रूल पर चलेंगे। और 35 मिनट की क्लास हो गई है और क्लास को यहीं स्टॉप करने की बारी है अब, और क्या है। तो क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में रूल सीखेंगे, रूल नंबर इसी का चौथा पार्ट है, दिस दैट दिस दोज, ठीक है, ईच एवरी इधर नीदर, ठीक है। और इनसे पहले माई अवर यूर हिज अवर, ठीक है, एक्सेट्रा, इनके पहले इनके बाद में अगर कोई नाउन आ जाए तो उससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। तो ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और चलते हैं अभी। जय हिंद, लव यू ऑल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई। और आपके लिए बेस्ट क्लासेस मिल रही है आपको, और क्या चाहिए, थ्योरी क्लास पढ़ा रहे हैं। तो ओके दोस्तों, लव यू, ज़्यादा देर ना करते हुए, थैंक यू, जय हिंद।